हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। इंटरसेक्शन सेट हमको यहाँ निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट्स दिए गए थे यहाँ मेरे नीचे यहाँ दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए गए थे सेट, उनमें x था 1, 3, 5 और y था 1, 2, 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, x इंटरसेक्शन y हमको निकालना है। दैट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है वो बताना है, वो सेट लिखना है। दोनों में कॉमन 1 है, जी हाँ। 3 है, जी बिल्कुल है। 5 नहीं है, 2 नहीं है। तो 1, 3 का जो सेट होगा वो x इंटरसेक्शन y होगा। सेकेंड नंबर इसी में ए सेट डिफाइन है ए, ई, आई, ओ, यू से, और बी सेट डिफाइन है ए, बी, सी से। दोनों में कॉमन क्या है? दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कॉमन है ए, और बी, सी ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए कॉमन है। तो ए का सेट जो वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके, ए सर्वनिष्ठ बी होगा। थर्ड नंबर ए सेट डिफाइन है। इसमें देखिए कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 की मल्टीपल नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? 3, 6, 9, 12, 15, है ना। और बी सेट, यहाँ पर बी सेट देखिए x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से छोटी प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, तो 1, 6 से छोटी माफ कीजिए, लेस देन 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 से छोटी यही होती है। दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना था, तो मुझे सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 का सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी होगा। 4 नंबर देखो, यहाँ 4 नंबर में ए सेट डिफाइन है। ए सेट में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो 1 से बड़ी नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5, और 6 से छोटी थी ना, ये 6 से छोटी हो गई और 1 से बड़ी हो गई, लेकिन 6 के बराबर भी कह रहा है, इक्वल का साइन भी लगा है, तो 6 भी आ जाएगा। बी सेट देखिए, यहाँ बी सेट डिफाइन है x इज ए नेचुरल नंबर और x जो है वो 6 और 10 के बीच में है, तो 7, 8, 9 ये हो जाएंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 5 होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ध्यान रखें, असंयुक्त समुच्चय होते हैं। फिर 5 नंबर में ए सेट डिफाइन है 1, 2, 3 से, और बी सेट है 5 है। दैट मीन्स कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए? दोनों में कुछ कॉमन आएगा कि 5 में तो कुछ है ही नहीं, रिक्त समुच्चय है ना, इम्पटी सेट है, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। दैट मीन्स वापस 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी, सी, डी सेट दे रखे हैं और ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, ए और बी में कॉमन क्या है उनका सेट बनाना है। ए और बी में देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 3, 5, 7, 9, 11, बी में 7, 9, 11, 13, तो 7, 9, 11 ये कॉमन दिख रहा है साफ 7, 9, 11 ए में भी और बी में भी है। ओके, तो 7, 9, 11 का सेट जो वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ नीचे ऐसे लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखें कि ए सेट जो वो है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, फिर इंटरसेक्शन बी सेट है 7, 9, 11, 13। फिर दोनों में कॉमन क्या है? 7, 9, 11, उसका सेट 7, 9, 11 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी सेट है 7, 9, 11, 13, और सी सेट 11, 13, 15, 11, 13, 15, दोनों में कॉमन देखिए 11, 13 कॉमन दिख रहा है साफ 11, 13 ए बी में भी है और सी में भी 11, 13 वो कॉमन है। थर्ड नंबर देखो, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए, सी और डी इन तीनों में कॉमन। ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11, तीनों में एक साथ कॉमन होना चाहिए। सी सेट है 11, 13, 15, डी सेट है बीच में इंटरसेक्शन आएगा, और डी सेट है 15, 17। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? देखिए ए और सी में तो कॉमन है, वो है 11, और सी और डी में कॉमन है वो 15, है ना।
तो तीनों में 11 कॉमन नहीं है, नहीं तीनों में 15 कॉमन है, तो 5 आएगा यहाँ। तीनों में एक साथ कोई वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। 4 नंबर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और सी में एलिमेंट है 11, 13, 15। तो कॉमन क्या है? 11। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 का सेट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी होगा। 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, बी में एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13, इंटरसेक्शन डी में 15, 17। बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, डी में 15, 17 है, वो नहीं है बी में, दैट मीन्स 5 होगा रिक्त समुच्चय। जब इंटरसेक्शन दो सेट्स का रिक्त समुच्चय हो तो वो दोनों सेट असंयुक्त होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें बस। फिर नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए तो सेट है 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी और सी दोनों के एलिमेंट हैं इस सेट में, तो बी के एलिमेंट तो हैं 7, 9, 11, 13, ठीक है। अब सी के भी ले लो, सी के 11, 13 तो आ गए, 15 बच गया। 11, 13 तो कॉमन थे ना दोनों में, वो तो आ गए, 15 रह गया था। दोनों में इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 11 दिख रहा है मुझे, तो 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 7, 9, 11 उसका सेट जो वो ये वैल्यू हो जाएगी। 7 नंबर पे आओ, 7 नंबर में कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, ए में 3, 5, 7, 9, 11, ओके। डी में एलिमेंट है 15, 17, कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ आगे लिख दो 5। यहाँ 15, 17 है, वो नहीं है ए में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 नंबर पे आओ, 8 नंबर सेट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11, ओके, और इंटरसेक्शन करना है इसका बी यूनियन डी के साथ में। बी में एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और फिर यूनियन कर रहे हैं डी, तो डी के एलिमेंट भी आने चाहिए इसमें 15, 17, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, देखो ये बीच में इंटरसेक्शन हो गया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7, 9, 11, 7, 9, 11, इसके अलावा नहीं है कुछ भी कॉमन, तो ये वैल्यू हो जाएगी। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जो वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं वो तो लिख लीजिए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं फर्स्ट नंबर में 7, 9, 11 था, 7, 9, 11, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन आगे, फिर बी यूनियन सी क्या हम निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी देखिए ये निकाला था 6 नंबर में, ये है बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13, 15, दोनों में कॉमन देख लो 7, 9, 11 ही है, उसका सेट ये आंसर हो जाएगा। 10 नंबर पे आओ, 10 नंबर में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी निकाल लो। ए में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन कर रहे हैं डी के साथ में, तो डी के एलिमेंट भी आएंगे, डी में 15, 17 है। फिर इंटरसेक्शन है, फिर बी यूनियन सी है, वो हम निकाल चुके हैं 7, 9, 11, 13, 15, 11, 13, 15, तो दोनों में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 15, इस बार 15 भी है ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ए सेट है, बी अनदर सेट, सी डी ये भी सेट दिए गए हैं, तो आपको ये वैल्यूज़ 1 से लेकर 6 तक फाइंड करनी है। तो नंबर 1 देखो, नंबर 1 में
ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, उसके लिए ए सेट आपको चाहिए। ए सेट है अक्स एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 है ना, कंटिन्यूस ये सोन चलती रहेंगी। फिर बी सेट भी चाहिए हमको। बी सेट यहाँ दे रखा है अक्स एक सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर अक्स, तो वो 2 4 6 8 यही तो होती है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। हाँ, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो बताइए क्या होगा। देखिए ये पूरी नेचुरल नंबर है ए सेट में, बी सेट में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर हैं, सम प्राकृत संख्या हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 2 4 6 8, यही तो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऐसे 4 भी होगा 6 भी होगा, लेकिन 1 3 5 ये तो नहीं है ना, तो कॉमन है 2 4 6 8, दैट मीन्स ये वैल्यूज़ हैं सम प्राकृत संख्याएँ। ओके, यानी कि आपके पास में बी सेट आ रहा है। सेकेंड नंबर देखो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट तो आपके पास में ये है, तो ये लिख लेते हैं 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर, और सी सेट है अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या आपको पता है ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 है ना, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए। देखिए 2 4 6 8 वो नहीं है सी में, बाकी जो हैं वो सारी हैं 1 3 5 है ना, ये सब हैं, और ये हैं सेट सी में, दैट मीन्स ये सेट सी आ रहा है। दोनों में कॉमन 1 3 5 ही तो होगा ना, 1 3 यहाँ भी 1 3 है। ओके, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी। डी सेट क्या है, ए सेट यहाँ लिख लीजिएगा, नेचुरल नंबर है, ठीक है, और डी सेट क्या है, डी सेट है अक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का या फिर एक का भाग जाता हो, तो 2 3 5 7 9 नहीं लिख सकते, 9 में 3 का भाग जाता है ना, उसके बाद में 11 है ना, ऐसे ये चलती रहती हैं। तो बताइए कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी, दैट मीन्स दोनों में कॉमन, तो अभाज्य संख्याएं कॉमन दिख रही हैं मुझे, तो 1 2 3 देखिए ये हैं ए सेट में 1 2 3 5, इनमें अभाज्य संख्याएं भी होंगी जो कॉमन है ए और डी में, सही है, तो वापस डी सेट आ जाएगा 2 3 5 है ना, दैट मीन्स सेट डी आ गया वापस। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर देखो बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए बी सेट ये रहा, इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8, और सी सेट देखिए कहाँ पे है, सी सेट ये रहा 1 3 5 7 9। बी सेट में सम प्राकृत संख्या हैं, इवन नेचुरल नंबर है, सी में विषम प्राकृत संख्या है ना, ओड नेचुरल नंबर है, तो कोई मेल नहीं होता यहाँ पे है ना, जो इवन है वो ओड नहीं हो सकती, जो ओड है वो इवन नहीं हो सकती, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है बी और सी में, तो आ रहा है 5। जब बी इंटरसेक्शन सी 5 हो तब बी और सी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखें, पूछ सकता है एग्जाम में है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में बी इंटरसेक्शन डी। बी में इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृत संख्याएं हैं, और डी सेट देखिए ये रहा डी सेट 2 3 5 7 11, तो देखिए 2 को छोड़ दीजिए, बाकी आगे सारी क्या है ओड है, 3 5 7 11 सब जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब ओड है 2 को छोड़कर, तो सिर्फ 2 जो है वो इवन है और वो बी में भी मौजूद है, तो बी और डी में कॉमन क्या हुआ, एक सम प्राकृत संख्या है वो है 2 जो कॉमन है दोनों में, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, उसका सेट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन डी में, ठीक है। 6 नंबर में देखो सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट देखो क्या है, सी सेट ये रहा 1 3 5 7, दैट मीन्स ये है विषम प्राकृत संख्या इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन डी के साथ, डी में है अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ओके, फिर आगे 11 ये सब। तो मुझे ये बताओ कॉमन क्या होगा दोनों में, देखो 2 तो कॉमन नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 5 7 ये कॉमन है, 3 5 7 9 बोल दूं क्या मैं, जी नहीं, डी सेट जो वो अभाज्य संख्याओं का है उसमें तो 9 नहीं होगा, सिर्फ सी सेट में है, तो यहाँ आगे जो भी आएगा वो अभाज्य संख्याएं कॉमन होंगी, ठीक है, क्योंकि 2 को छोड़कर आगे की सारी अभाज्य संख्याएं क्या है सी सेट में हैं, ठीक है, क्योंकि सारी अभाज्य संख्याएं आगे की विषम प्राकृत संख्याएं जो सी सेट में मौजूद है, तो वही तो कॉमन है, तो 9 तो नहीं हो सकता, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है,
अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए ना, तभी तो कॉमन आएगा दोनों में। तो 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17, ये सब वैल्यूज़ अभाज्य संख्याएँ होती हैं जो कॉमन होंगी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित समुच्चय युगों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं, डिसजॉइंट है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। असंयुक्त कब होते हैं? जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, रिक्त समुच्चय हो। तो नंबर 1 में देखो, नंबर 1 में जो पहला सेट दे रखा है उसको मैं ए सेट ले लेता हूँ। इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सेकेंड सेट जो है उसको मैं बी सेट ले लेता हूँ। इसमें कह रहा है अक्स कीजिए नेचुरल नंबर, और अक्स जो वो 4 और 6 के बीच में है और इनके बराबर भी है। तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो 4, 5, 6, भाई 4 भी शामिल है, 6 भी है और बीच में 5 आ जाएगा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखिए 5 आता है कि नहीं आता। तो मुझे तो कॉमन दिख रहा है दोनों में, 4 साफ साफ दिख रहा है। तो 4 का सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ तो ये तो असंयुक्त नहीं है, क्योंकि 5 आना चाहिए था, रिक्त समुच्चय आना चाहिए था। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ए व बी सेट बी समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ओके, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में ए सेट, ये वोवल्स का सेट है, वी सेट ले लेते हैं उसको मैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू। और सेकेंड को मैं बी सेट ले लेता हूँ। इसमें एलिमेंट है सी, डी, ई, एफ। क्या दोनों में कॉमन है कुछ? वी इंटरसेक्शन बी हम कर रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है कॉमन। यहाँ देखिए एक वोवल आ रहा है, एक स्वर आ रहा है अंग्रेजी का ई। तो ई दोनों में कॉमन है, ये यहाँ पे ई है। ठीक है, तो ई कॉमन आ रहा है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ क्रॉस लगा रहा हूँ, आप ये नीचे लिख सकते हो वी और बी समुच्चय असंयुक्त नहीं है। चलो थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पर 2 सेट हैं। नंबर पहला सेट जो वो एक सम पूर्णांक है ना। सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जो 2 से पूर्णतया डिविजिबल हो, विभाज्य हो। ठीक है, तो इस सेट को मैं ए सेट ले लेता हूँ एक बार। ओके, सम पूर्णांक में देखिए नेगेटिव में भी पूर्णांक होंगे, ध्यान रखें। अगर ऐसा बोला होता कि सम धन पूर्णांक, तब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते, लेकिन यहाँ नेगेटिव भी आएंगी। तो 0 भी इसमें होता है, ठीक है ना, 0 भी सम पूर्णांक होता है। 0, 2, 4, 6 ये तो होंगी, फिर माइनस में भी होंगी, -2, -4। ठीक है, इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1, 3, 5 इनमें नहीं जाता। ठीक है, तो बी सेट देखो, विषम पूर्णांक 1, 3, 5। ठीक है, फिर माइनस में भी -1, -3, -5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होंगी। -4 से आगे भी होंगी ए सेट में। ठीक है ना, 3 डॉट मैंने लगाया नहीं था, अभी लगा दिया। तो बताओ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक सम है, एक विषम है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी जो वो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो ए व बी, यहाँ ए व बी असंयुक्त है। थर्ड नंबर के जो सेट हैं वो असंयुक्त है, डिसजॉइंट है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन हमने 5, 6, 7, 8 इस लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, बच्चे देख रहे हैं पूरे लेक्चर्स, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, और भी कितनी जल्दी से आपको लेक्चर चाहिए, कौन से चैप्टर के पहले चाहिए। तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।